Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मैं वाराणसी की धरती से हूँ, धनंजय वर्मा, पेशे से पत्रकार, सीनियर सब एडिटर। पीवीसी मेटा परलवाइन इंटरनेशनल पिछले 15 अप्रैल 2019 से मैं लगातार कर नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। और आज तो जो वर्तमान है, आइए अब उस पे बातें करते हैं। परलवाइन ने खुद को अपडेट किया है, क्रिप्टो की ओर ले गया है। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को अपडेट आज भी नहीं कर रहे हैं। खुद को अपडेट करिए, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कह दिया, ये आपके सर्वाइवल से जुड़ा मसला है। अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपको 2040 में 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। 2060 में अगर आपने कदम रख दिया तो 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम चाहिए असली अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और आज आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको 2040 या 2060 में ये पैसे आए? जरा सोचिए। आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं, ये सिस्टम आपको क्रिप्टो की ओर ले जा रहा है। और अगर करोड़पति बनना है तो हमें दुनिया का कोई एक ऐसा धंधा बता दीजिए जहां सिर्फ 14,000 रुपए हम लगा दें, या 2250 वो भी जोड़ लें। 5,000 सीड फंडिंग, 9,000 टोकन फार्मिंग और 2250 वो 16,250 रुपए लगाने के बाद अगर कोई करोड़पति बनने का धंधा खुलता हो तो बताइएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी दूसरे एमएलएम में खुलता हो तो बताइएगा। एक पान की दुकान खुलेगी सड़क किनारे, वो भी बिना गुमटी के। और ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है। इस सिस्टम को ऑटो पुल में जाने से पहले ही इतनी कमाई हो चुकी थी कि उसकी 5 पीढ़ियां सुरक्षित है। 5 पीढ़ियां। मैंने एमजीआरडी मंच पर सिस्टम को डॉक्टर डेनियल जॉनसन के 9 इनकम गिनाए थे और सिर्फ एक इनकम का कैलकुलेशन बताया तो लोगों के मोबाइल का कैलकुलेटर जवाब देना बंद कर दिया था। इतनी बड़ी इनकम हो चुकी है। फिर सिस्टम को क्रिप्टो में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सिस्टम आपकी वजह से अमीर बना है। अब यह सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है, अमीर बनाना चाहता है, इसलिए वो क्रिप्टो में गया। इसका विरोध एक बेवकूफी से भरा कदम है। भूल कर भी ना करिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, वरना उन्हीं लोगों की तरह पछताना पड़ेगा जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन खरीदा और पिज्जा खा गए, आज तक डिप्रेशन में है। जिन्हें 2017 में फिर मौका मिला था, 100 रुपए का भी जिसने शिबा इनू खरीदा, 4 साल बाद वो 1 करोड़ का था, तब भी हमने मौके गंवाए। और आज पीवीसी मेटा आपके सामने है। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर आपके सामने ये अवसर मौजूद है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 5,000 कहां से लाएंगे? कैसे होगा? सिस्टम हमारे साथ गलत कर रहा है। कुछ सवाल ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल मैं सुन रहा था उन्हें जो एक अलग मंच बनाकर ये पूछ रहे थे कि कौन है ये जो नोटिफिकेशन देता है, उसे सामने आना पड़ेगा। आंदोलन की भूमिका रखी जा रही थी। तब क्यों नहीं रखी आंदोलन की भूमिका? जब सिस्टम ने रॉयल्टी कहा और फॉर्चून वॉलेट दे दिया। कहा तो रॉयल्टी के बारे में था, दिया फॉर्चून वॉलेट। क्योंकि रूबी वालों के वॉलेट में हर महीने $50 आ रहे थे, टोपाज वालों के वॉलेट में हर महीने $25 आ रहे थे, एमेथिस्ट वालों को 12, क्वार्ज वालों को 5। आपके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं तो गलत का विरोध नहीं करेंगे। तब क्यों नहीं विरोध किया? जब एक्सेलसियर की लॉन्चिंग हुई, सुबह 8:30 बजे हिट होना था, वेबसाइट हिट नहीं हो पा रही थी, उसने एक नोटिफिकेशन दिया कि अब इतने बजे होगा। टेक्सास की टाइमिंग के हिसाब से, जो इंडिया में करीब 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, और अचानक से 11 बजे हिट होना शुरू हुआ। गलत नहीं हुआ, लेकिन आपके 3-4 लेवल ऑटो पुल आ चुके थे, तो आपने विरोध नहीं किया। तब क्यों नहीं आंदोलन खड़ा किया जब 12 दिसंबर 2021 को पहली बार इस सिस्टम ने मैनुअल ऑटो पुल दिया? मैं 15 अप्रैल 2019 को जुड़ा हूं, मुझे भी उसी दिन पर्ल का तीसरा लेवल ऑटो पुल आया। और 31 दिसंबर 2019 को जो जुड़ा, 8 महीने बाद,
उसको भी उसी दिन पर्ल का तीसरा लेवल ऑटो पुल आया। क्या ये गलत नहीं हुआ था? तब क्यों नहीं आंदोलन किया? क्योंकि आपके वॉलेट में पैसे आ रहे थे। यानी आपका आंदोलन भी सही गलत के हिसाब से नहीं होता है, अपने फायदे या नफा नुकसान के हिसाब से होता है। तो आईना सामने रखिए, धूल अपनी चेहरे की झाड़िए, आईने को मत साफ करिए। सारा सीन 2019 से स्पष्ट है, क्लियर है। विरोध किस बात का है? पैसा लगवाने का सिस्टम आपने बनाया है तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। पर्लवाइन हमेशा अपनी बात कहता आया है, किसी की बात सुनता नहीं है। वो एक मस्त हाथी की चाल चलता है जिसके पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं और जिसके आगे हाथ जोड़ के कुछ लोग खड़े होते हैं कि गणेश जी आ गए। उसे न तो कुत्ते के भौंकने की परवाह है, न हाथ जोड़े लोगों की परवाह है, वो अपनी ही करता है और उसकी अपनी में सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी है। जरा सोचिए, जरा याद करिए कि उसने कभी भी आपके 1 रुपए का नुकसान किया हो? सर, आपके फॉर्च्यून वॉलेट में 8.75 डीपी फंसे पड़े थे, उसको भी विड्रॉल की परमिशन दे दी। जिस सिस्टम ने आपके $1 का भी नुकसान नहीं किया हो, उस पे आप उंगली उठा रहे हैं। किससे? जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। कृपया मान जाइए, आंदोलनों को बंद करिए, क्योंकि आपने आंदोलन किया है, इसके बावजूद ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाने वाला है। हालांकि इन सिस्टम में जो आंदोलन 2-3 दिन चले, बहुत अच्छे से चले, इसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए, इसे वायरल किया गया, सिस्टम तक पहुंचाने की बात कही गई। कुछ अच्छे प्रस्ताव आए थे, बहुत अच्छे भी लगे, मुझे भी पसंद आए। जैसे एक प्रस्ताव था कि सिस्टम हमें कहां पहुंचाना चाहता है और वहां हमारा भविष्य क्या होगा, यह पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया जाए। हम इस समय अंधेरे मार्ग पर चल रहे हैं। ये सवाल बताता है कि आपके अंदर विजन की बहुत बड़ी कमी है। आपने वेबसाइट का पूरा अध्ययन नहीं किया है। मुझे तो ये बात 2019 में पता थी। मेरे ऑडियो को सुन लीजिए, किसी यूट्यूब पे किसी बंदे ने डाल रखा होगा। फिर आप अंधेरे में कहां हैं? सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है, ये पहले से स्पष्ट है और बनाएगा। उसके उसका ग्रोथ बताता है कि वो बुलंदी को छूने वाला है। बिटकॉइन को इतिहास का हिस्सा बना देगा। इंडिया में एक एक शख्स बिटकॉइन जानता है कि नहीं जानता ये मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक शख्स पीवीसी मेटा जानेगा, ये मुझे पता है। ये मेरा विजन है, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में पूरे पर्लवाइन का मैंने विजन कर लिया था। तो अंधेरे में आप इसलिए है क्योंकि आपने खुद इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की और अपना विजन स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, पीवीसी मेटा चैट जल्द मिलना चाहिए, जिससे हमारा समाधान समय पर हो और कम्युनिटी की बात सिस्टम तक पहुंचाई जा सके। मैं आपके इस बात से सहमत हूं, क्योंकि सिस्टम की ओर से कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें हमारे टेक्निकल जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सलूशन हमें मिलना चाहिए। मैं यहां पर आपसे सहमत हूं, बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत जल्द आपको मिल भी जाएगा। सिस्टम इस पे काम कर रहा है, ऐसा ऊपर वालों से पता चलता है। डीपी से सीड वैल्यू की प्रतिदिन मिलने वाली 0.125% स्पीड को सिस्टम बढ़ाए ताकि कम्युनिटी को थोड़ा सा अच्छा लाभ मिल सके। भाई ये तो मुझे नहीं पसंद आया। मेरे विजन के हिसाब से पर्लवाइन ने बहुत ही अच्छा काम किया। जरा एक बात सोचिए, अगर आपके किसी बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हों और ब्याज से आपको हर महीने लाख रुपए आते हो, उससे आपकी अच्छी जिंदगी चल रही हो, अब आप डिमांड करें कि हमारे मूलधन 1 करोड़ में से भी कुछ न कुछ जारी होना चाहिए, तो आने वाले समय में आपको 1 लाख नहीं, काफी कम पैसे आएंगे। क्रिप्टो की दुनिया का उसूल है कि जितना कम मार्केट में क्रिप्टो आएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग और होल्डिंग में रहेगा, उतना ज्यादा उस क्रिप्टो करेंसी को बुलंदी हासिल होगी। और ये सारे पैसे जो 0.125% के हिसाब से रिलीज किए जा रहे हैं, 800 दिन में आपके पास होंगे। पीवीसी मेटा बनकर 800 दिन मतलब 2 साल
चंद महीने। दुनिया में कौन सा सिस्टम है जो आपको 2 साल चंद महीनों में बहुत बड़ा बनाने की पावर या क्षमता रखता हो? लेकिन आपको जल्द चाहिए। गलत बात। आपको क्रिप्टो की जानकारी करनी चाहिए। फार्मिंग कैसे होती है जानना चाहिए। कैसे क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ती है जानना चाहिए। ये पीवीसी मेटा रिकॉर्ड बनाने के लिए आया। ये अप एंड डाउन के खेल में नहीं फंसेगा उतना ज्यादा जितना दूसरे फंसते हैं। इसलिए ये पहले दिन से एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है और उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए क्रिप्टो का ज्ञान, क्रिप्टो का नॉलेज बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। शायद जिस चीज को आज आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, जिस दिन आपको नॉलेज होगा उस दिन आपको अपनी इस बात पे सिर्फ और सिर्फ हंसी आएगी, क्योंकि आपकी आर्थिक समृद्धि में यही 0.1 to 5% का रिलीज होना यही काम करेगा। ये हो सकता है कि जैसे जैसे पीवीसी मेटा को मजबूती मिलती जाए, हो सकता है कि ये सिस्टम इसको 0.25% रिलीज कर दे। ये भविष्य की बात होगी, लेकिन बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो अभी जरूरी है सिस्टम वही कर रहा है। एक और सवाल था, पर्ल और कोरल के लिए सिस्टम आसान रास्ता जल्द प्रदान करे ताकि हर व्यक्ति समय से अपनी डीपी सीड वैल्यू में भुनाकर पीवीसी मेटा प्राप्त कर ले। आसान रास्ता, आसान रास्ता। सिर्फ इसलिए ये सवाल आया कि एक आईडी से दूसरी आईडी पे 200 डीपी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। एक कोई आईडी 200 डीपी से ज्यादा रिसीव नहीं कर पा रही है। ये सवाल सिर्फ इसलिए। क्यों भाई, क्यों? आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने 75 रुपए डीपी को, 75 रुपए की डीपी को 32 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए और 20 रुपए तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर पीवीसी मेटा का ये हस्त्र नहीं दे सकता सिस्टम, कभी वहां पहुंचने नहीं देगा। इसके लिए जितनी भी उसको सख्ती और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वो बनाएगा, क्योंकि सिस्टम को पता है कि हमें अब क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्योंकि ये वही कम्युनिटी है जो अपने ही जिस डीपी से उसे इतना प्यार था, जो 75 में बिकता था, उसे 20 पे पहुंचा दिया। क्या हस्त्र कर दिया। और ये इतिहास से लिया गया सबक है। अगर आपसे पहली बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार गलती हो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। सीखना पड़ेगा। परलवाइन ये गलती नहीं करेगा। आप इसके विरोध में चाहे जितने स्वर बुलंद कर लीजिए, उसे क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी की। लेकिन क्वांटिटी आएगी तो वो उसकी भी लाइफ बदल के रख देगा, गारंटी है। इसलिए जो किया जा रहा है बहुत अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने विजन को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। डीपी ट्रांसफर पर जो नियम सिस्टम ने लगाए हैं कृपया हटाया जाए, ये वही बात है। दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। और टोकन फार्मिंग से 200% से 400% मिलने वाले लाभ के कैलकुलेशन को सिस्टम पीपीटी के माध्यम से देने की कृपा करें। अरे भाई,